स्टूडेंट्स को पहले कॉन्फिडेंस लेवल दिया जाता है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो हूटिंग करके गुजर जाते हैं। जब आप किसी फीमेल को बाहर राइड करते हुए देखें तो उसे अप्रिशिएट करें, ना कि उसको हूट करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द पॉइंट्स में हूँ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, वुमेन ऑन व्हील्स आप देख सकते हैं इस वक्त हम रेस्क्यू 1112 के ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद है, जहाँ पे सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रेस्क्यू 1112 और एटलस होंडा की जानिब से ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मोटर बाइक ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया गया है और एक बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं। और ख़वातीन की ख़ास तौर पर मोटर बाइक ट्रेनिंग किस तरह होती है, क्योंकि आप देखते हैं लाहौर शहर में या फिर दीगर शहरों के अंदर अब ख़वातीन भी बहुत एक कसीर तादाद मोटर बाइक्स पे होती हैं और उनकी ट्रेनिंग के हवाले से क्या इक़दाम किए जाते हैं, किस तरह इक़दाम किए जाते हैं, आज के प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। कौन से ऐसे वो सिक्योरिटी मेजर्स हैं, प्रिकॉशंस हैं जो कि सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स हैं इनको सिखाते हैं, आज के प्रोग्राम में ख़ास तौर पे हम आपको दिखाएंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस की वार्डन मिस अरूसा हमारे साथ मौजूद है और उनसे हम जानेंगे कि ये जो ट्रेनिंग करवाई जा रही है इसके अंदर बुनियादी वो कौन से चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को सिखाई जाए। वेरी वार्म वेलकम अरूसा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फरहान कमिंग ओवर हियर। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये हमारा प्रोजेक्ट है वुमेन्स ऑन व्हील के नाम से, और इसका सिंपली ये एटलस होंडा का क्लब किया है हमने। सिटी ट्रैफिक पुलिस के हम ट्रेनर्स हैं यहाँ पर, जैसे मैं और मेरे साथ मेल मेंबर हैं सर इरफान है, और यहाँ पर हमें रेस्क्यू 1112 ने शेल्टर दिया हुआ है। तो ये छोटी सी एक कोशिश है कि वुमेन एम्पावरमेंट को इन्हांस किया जाए, कि वुमेन्स ऑन व्हील मतलब हमने फ़ीमेल्स को एलेबोरेट किया है कि यहाँ पर हमें पता चले कि फ़ीमेल क्या काम कर रही हैं। ये हमारा 15 डेज़ का कोर्स है। इसमें पहले 2 डेज़ में हम साइकिलिंग करना सिखाते हैं, उसके बाद फिर हम बाइक वेट फील करवाते हैं, फिर हम बाइक की ABC पढ़ाते हैं, लाइक A फॉर एक्सीलेटर, B फॉर ब्रेक एंड C फॉर क्लच। फिर इनका कम्बिनेशन बताते हैं, फिर हम मूव ऑन करते हैं बाइक पे कि बाइक को चलाना किस तरह, उसकी मेंटेनेंस किस तरह। इसमें स्पेशली यहाँ रेस्क्यू के डॉक्टर रिजवान साहब हैं, उनका लेक्चर हम शामिल करते हैं। फिर एटलस होंडा के जो बेस्ट ट्रेनड सेफ्टी यूनिट है उनकी तरफ से एक लेक्चर होता है। उसके बाद फिर डे बाय डे हम ट्रैफिक इनहेंस का जो है वो यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करते हैं। और ये कंप्लीट पैकेज है 15 डेज़ का। इसके बाद फीमेल्स जो हैं वो ऑन रोड काफ़ी आपको नज़र भी आएंगी। मोस्टली लाहौर में तो इस चीज़ का ट्रेंड चल चुका है कि अब फीमेल जो हैं वो स्कूटीज़ भी राइड कर रही हैं, बाइक्स चला रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से सीखने के बाद हैवी बाइक्स चला रही हैं, और ये एक बड़ा अच्छा बिल्कुल यहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन यहाँ पर हम उन्हें बेसिकली बाइक की ट्रेनिंग देते हैं कि 1 to 5 है, 70 है, उसको मैनेज करना। और ये आपको पता है थोड़ा 250 ज़रा चेंज होती है, उसके गियर सारे चेंज हैं। तो फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें थोड़ा बहुत उसका बताया जाए, फिर वो अपनी बाइक्स पर आ भी जाते हैं। मतलब ये हमने इसका डोर ओपन किया हुआ है कि स्टूडेंट्स आएँ। इसकी सिंपली रजिस्ट्रेशन करते हैं हम। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स है, और काफ़ी रेशो हमारी स्टूडेंट्स की जो है वो बहुत ज़्यादा है। इवन बताइए कि जो स्टूडेंट्स आ रही हैं ये यकीनन ख़वातीन के लिए ज़्यादातर है, तो नॉर्मली क्लास की कैपेसिटी कितनी होती है और कितनी देर के बाद ये क्लास ख़त्म हो जाती है? 15 दिन आपने बताया है, तो उसके बाद कितनी देर के बाद नई क्लास शुरू होती है? जी बिल्कुल, हमारा ये 1.5 घंटे का टाइम पीरियड होता है, जिसमें आधा घंटा हम थ्योरेटिकल पोर्शन रखते हैं और प्रैक्टिकली हम 1 आवर देते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो ईज़िली यहाँ पर मूव कर सकें। थोड़ा सा हम उन्हें स्ट्रक्चर ये रोड का दे देते हैं कि उन्हें पता लगे कि ज़ाहिर है बाहर हमने जब चलाना, जो क्राउड है हमारा उसके हिसाब से फिर हम उन्हें बताते हैं कि फौरी ब्रेक है, क्लच है, उसको किस तरह यूज़ करना है। तो थोड़ी सी हम रोड शेप दे देते हैं। क्लास का हमारा ये होता है कि पहले तो हम कंपाइल कर लेते थे, लेकिन अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है वो उसकी वजह से हमने सबको इधर ही बुलाना होता है, तो फिर हम उनको टाइम सेट कर देते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो हैं हाउस वाइफ हैं, कुछ घर से आते हैं, डिफरेंट है उनकी बिल्कुल टाइमिंग्स हैं और क्राइटेरिया भी बिल्कुल चेंज है उनका। तो उसके हिसाब से फिर हम उन्हें मतलब कंपलसरी ये है कि आधा घंटा तो आपने लाजमी देना ही देना है ना यहाँ पे। उसके बाद फिर वो उनकी अपनी एबिलिटी है कि वो कितना ज़्यादा सीखना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि ये तो ट्रेनिंग है और लाइसेंस का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट होगा इसके बाद? जी बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब यहाँ पर स्टूडेंट आते हैं तो हम उन्हें फौरी तौर पे लर्नर इशू करवाते हैं। वो आपको पता है सिटी ट्रैफिक पुलिस में फिर हम एज अ स्टूडेंट उन्हें भेज देते हैं कि आप जाएँ और जाकर लर्नर बनवा कर आएँ। ये फ्लेक्सिबिलिटी हम देते हैं स्टार्टिंग में।
उसके 42 डेज़ के बाद उनका लाइसेंस बनता है, फिर वो यहाँ पर इतनी माहिर हो जाती हैं कि वो टेस्ट क्लियर कर सकें। इसमें सिफारिश वाला सिस्टम बिल्कुल कोई नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पे ट्रेनर हूँ, मेरी स्टूडेंट सारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेस्ट चलती हैं, और मतलब चोट वाला भी कुछ नहीं है, क्योंकि पहले उन्हें यही समझाया जाता है कि आपने, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का होता है कि खुदा ना खासा जी हम गिर जाएंगे। बल्कि गिरने से मुझे ये जहन में आ गई है बात, सुहाया अली आबरू है, वो हमारी स्टूडेंट है, ठीक है। हदीका कियानी ने यहाँ से बाइक राइडिंग किया है, और सबसे ज़्यादा जो कॉन्शियस स्टूडेंट मेरी थी वो सुहाया अली आबरू थी, क्योंकि उन्होंने मूवी करनी थी, कि वो स्टार्स हैं, तो उनका अपना होता है कि भाई हमें कोई ऐसी इंजरी ना हो जाए कि हमारे फेस को कुछ इस तरह ना हो। बिल्कुल, तो उसने जितनी कॉन्फिडेंटली चलाई है, और उसकी मूवी भी सब ने देखी है, बड़ी ज़बरदस्त है, तो उसकी क्रेडिट गोज़ टू यू। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये प्रोटेक्शन मेजर्स मैं देख रहा हूँ, आप लोगों ने इनको पैड्स, नी पैड्स दिए हुए हैं, ये हाथों पे भी इन्होंने लगाए हुए हैं, तो ये ट्रेनर्स के लिए ज़रूरी होता है, जो बच्चे आते हैं उनको लाजमी आप देते हैं? जी बिल्कुल, ये हमारी सेफ़्टी किट है, और ये सेफ़्टी किट है एटलस होंडा की तरफ से, ठीक है। इसमें स्टूडेंट ने इसको लाजमी पहनना है, हेलमेट और सेफ़्टी किट के बगैर बाइक को वो टच भी नहीं कर सकते। इसकी बहुत ज़्यादा सख्ती है यहाँ पे, उसके क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता, ज़ाहिर है उन्होंने फ़र्स्ट टाइम इसका वेट फ़ील करना है, अगर खुदा ना खास्ता वो गिर जाते हैं तो उनकी कोनियाँ ही छिलनी है, तो सबसे पहली चीज़ होती है। तो जब उन्होंने ये सेफ़्टी किट पहनी है, फिर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मुझे बताइए, जो ट्रेनर्स जब से ये लोग बाहर गए हैं, कुछ आपके पास ऐसी रेशो है कि एक्सीडेंट की रेशो, ये जो यकीनन हेलमेट से तो बहुत कम हुई है, जो ख़ास तौर पर ख़वातीन जो यहाँ से सीख के गई हैं, उनकी एक्सीडेंट की रेशो यकीनन बहुत कम हुई होगी, जो नहीं सीख के जाती हैं, जो खुद से ड्राइव करती हैं, राइड करती हैं। देखिए, आप एक्सीडेंट वाली बात कर रहे हैं, वो तो सिंपल सा हमें पता है, जब पहिए ने चलना है तो एक्सीडेंट तो होना ही होना है। अब उसको हमने अपने आप को खुद किस तरह बचाना है, ये चीज़ होती है। स्टूडेंट्स को पहले कॉन्फिडेंस लेवल दिया जाता है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारे माशरे में कुछ ऐसे लोग हैं जो हूटिंग करके गुजर जाते हैं। उस चीज़ से पहले इन्हें बताया जाता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई किया जाता है कि भाई आपने घबराना नहीं है। बाकी जब यहाँ से जाती हैं तो स्टूडेंट्स मेरे पास वापस आती ज़रूर है, अपनी बाइक लेकर आती हैं कि मैम हम ये काम करें, हमें थोड़ी सी इस तरह से अगर फेस करना पड़ रहा तो हम इसको किस तरह से करें। तो एक मतलब इस तरह छोटा मोटा गिरना ये आती हैं, पता भी लगता रहता है मुझे, मेरे साथ इन टच होती हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि हमारी जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इस वक्त है एटलस होंडा की, रेस्क्यू 1122 की और सिटी ट्रैफिक पुलिस की। इन तीनों को मिला के मतलब आप ये बन गया कि हमारी कोई भी अभी तक 1300 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ट्रेनिंग कर ली है, और उसमें कोई स्वेयर इंजर्ड नहीं हुई। जी नहीं, आप बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस है और आपकी अभी तक राइडिंग कहाँ तक पहुँची है? सर, मेरा एक्सपीरियंस वंडरफुल रहा है। मैडम मरूसा ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है, और मैं समझती हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा है इसकी वजह से, क्योंकि ये मेरा शौक़ भी था और ज़रूरत भी थी, ठीक है। और सो दैट्स वाई आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट। और दूसरा ये समझती हूँ कि आजकल के मतलब इस दौर में अफरा तफरी के दौर में मेरे ख्याल से ये बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। नाज़ी खतीजा हमारे साथ हैं, जो इस वक्त यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में आई हैं, और इनसे पूछें हैं खतीजा आपका कैसा एक्सपीरियंस है और कैसा लगा आपको यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए? वो यार वेरी हैप्पी नाउ, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ट्रेनिंग सेंटर प्रोटेक्शन स्मीयर बता रहे हैं, जैसे भी वुमेंस को आगे होना चाहिए इन काम में, और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमें यहाँ तक किक वगैरह तक पहुँच गए हैं हम, और बहुत अच्छा जा रहा है। जब रोड पे होते हैं तो अच्छे ड्राइवर्स जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं गिरने का, लेकिन ट्रेनिंग ली होती है, अच्छे तरीके से ट्रेनिंग जब की होती है, आपको प्रोटेक्शन मेजर्स आपके पूरे होते हैं, तो फिर खदशा कम होता है। और उसका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज देना चाहेंगी देखने वालों को, और ख़ासतौर पर ख़वातीन को जो इस ट्रेनिंग सेंटर में आना चाहते हैं उनके लिए, और जिनको अक्सर वो क्यों बड़ी लंबी चली जाती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिंपली यही कि आप लोग 15 से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। रेस्क्यू 1122 LOS स्टॉप पे ये हमारा सेंटर है, जो कि वुमेंस ऑन व्हील के नाम से है। और पब्लिक के लिए मेरा एक छोटा सा मैसेज ये है कि प्लीज़ जब आप किसी फ़ीमेल को बाहर राइड करते हुए देखें तो उसे अप्रिशिएट करें, ना कि उसको हूट करें। थैंक यू सो मच। अगर आपने आज के देखा और इन खवातीन को भी देखा जो ट्रेनिंग सेंटर में बड़े ज़बरदस्त तरीके से ट्रेनिंग हासिल कर रही है, यकीनन ट्रेनर्स की तरफ से भी बड़ी मेहनत की जा रही है। यकीनन आज का प्रोग्राम में एक मैसेज मैं देना चाहूँगा अपने तमाम देखने वालों को कि प्लीज़ अपने सिक्योरिटी मेजर्स, प्रोटेक्शन मेजर्स का बहुत ख्याल रखिए, ख़ासतौर पे हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और ख़वातीन अगर मोटर बाइक चलाती है तो उनको सपोर्ट कीजिए, हूटिंग मत कीजिए, उनको इनकरेज कीजिए। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।